सबको राधे राधे। जो आजकल ने बच्चे धोखा खाते हैं ना, आजकल की लड़का जो लड़की है जो धोखा खाते हैं आजकल ना, ये खा रहे लोग जो लालच दिखाते हैं। एक बहुत बड़ा राजा था, राजा जाता था नदी के किनारे नहाने, नदी के किनारे नहाने जाता था। वहाँ थी एक बहुत बड़ी साध्वी, बहुत बड़ी साध्वी थी। उसने पूरी जिंदगी भर किसी के मुँह नहीं देखा थी साध्वी ने। भगवान के चरण में जैसे जन्म दिया भगवान से, जैसे वो उसने होश संभाली, परमात्मा का नाम लेती रही हो, हरिवंश 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 हरिवंश। तो साधु उसने अपना घर गुरु छोड़ के नदी के किनारे एक कुटिया बनाई और वहाँ भगवान का ध्यान करती थी। और एक दिन नहाने गई, वहाँ राजा भी गया नहाने। राजा की नजर साध्वी में पड़ी और राजा का दिल उसमें आ गया भाई कि भाई मैंने तो ये इससे शादी करनी। तो उसने वो नहीं आती, उसने क्यों आना, भगवान का नाम लेती थी। उसने भेजा वहाँ से 2 दासी जो होती है, दासी भी पहले ख़राब होती थी। जो बेलचे चमचे होते हैं ना सबसे ख़राब होती है, इनसे डर के रहना। आजकल लड़की को फंसाते हैं, ले जाने बच्चे टॉफ़ी के लालच में ले जाने, चॉकलेट के लालच में ले जाने, मोबाइल के लालच में ले जा रहे। आजकल जो बड़े बड़े कांड बड़े बड़े शहर में इसी वजह से तो हो रहे। और उसने बोला उसने 2 दासियाँ भेजी। उन्हें राजा ने बोला जाओ उसको लाओ ला के। उन्हें बोला ऐसा कि आप चलो भाई। बोले कहाँ? बोले चलो। बोले मैंने देखिए 2 आज जो बहुत बड़ा महात्मा आया है, चलो आज। बोले आए कहाँ? बोले तुम मेरे साथ चलो। उसने सोचा भाई ठीक बोल, आज तो किन्ने देखो वाला गलत मेरे साथ किया नहीं, शायद सच्ची बड़ा महात्मा आया। देखा तो वो राज्य के दरबार पहुंची, राज्य का दरवाज़ा खोला तो देखा अंदर राजा देखो। उसने देखा बसा लिया मेरे को इन्होंने ना, ऐसा दरवाज़ा बंद कर दिया, उसको अंदर रख दिया और अंदर कर दिया। और उसने कुछ नहीं बोला, ना कोई उसको ना कोई चीख डाली ना कोई कुछ डाला। उसने बोला सीधा हे रघुनंदन हे रघुनंदन हे रघुनंदन, भगवान का नाम लेती रही, हे रघुनंदन हे रघुनंदन। जैसे रघुनंदन बोलती रही। जैसे राजा आया, उसने देखा राजा ने बीच में शेर आ गया। और देखो बीच में शेर आ गया, जैसा राज्य को लगा वो जपटने शेर, और राजा वहीं बेहोश पड़ गया। दरवाजे सारे खुल गए और जैसे वो दासी थी जो साध्वी थी, साध्वी के लिए खुद दरवाजे खुल गए और अपने कुटिया में गई। जब उसकी आंखें खुलने, वो राजा बेहोश पड़ा हुआ। जब वो राजा की आंखें खुलनी तो उसने सामने शेर देखना है। ये परमात्मा की शक्ति देखो, इस परमात्मा की उस टाइम थी ऐसे, है ना। आजकल जो लालच में लोग ले जा रहे लड़की का, देखो वाला आजकल लड़की गायब कर रहे। तेरे को हम ये मोबाइल देंगे, तेरे हम अच्छे होटल में ले जाएंगे, मेरे पास ये महंगी गाड़ी है। होते हो दुनिया भर के चोर आदमी, उन्हें बच्चे को ऐसे गायब करना। ऐसे बच्चे को देखो तेरे को हम मोबाइल देंगे, आईफोन देंगे। वो आईफोन का आजकल बड़ा भारी निकला है सोचा, तेरे को हम आईफोन ले जाएंगे, तेरे को हम क्या दे देंगे, और मेरे पास ये महंगी गाड़ी है, 2 लाख का कोट खरीदेंगे, चाहे पैसे लें किसी और से द्वार हो। आदमी को फंसाने वाली बात ऐसी है। और आजकल भगवान के ऊपर तो भरोसा है नहीं। और जो साध्वी थी उसको थी भगवान के ऊपर भरोसा। उसको देखो सारे दरवाजे बंद करके राज्य की बेड़े में बंद की थी उसने कोई ये नहीं किया, ना कोई चीख डाली, ना कोई कुछ नहीं बोला उसने, ना कोई दरवाजे खड़काए। उसने सीधा हे रघुनंदन परमात्मा का नाम लिया। और परमात्मा वहाँ शेर वहाँ के खड़ा हो गया। और जैसे वो शेर होके खड़ा, जैसे राज्य की नजर शेर में बड़ी और राजा बेहोश लगा पड़ने, वो तो उसको खुद दरवाजे खुले और अपनी कुटी में आ गई। जैसे वो जब राज्य की आंखें खुलने लगी, जब उसको सामने शेर दिखने लगा, जब आंखें खुलने लगी, जब आंखें उसको शेर दिखने लगा, राज्य लगा सांस जाने। 1 महीने के अंदर राजा चल बसा वहाँ से। और साध्वी अपनी कुटी में बड़ी खुशी, उसको कोई किसी ने हाथ नहीं लगाया। उसने देखो श्वास करते थे भगवान के ऊपर अपनी भरोसा कि भाई ये हमारा परमात्मा है। आजकल भगवान के ऊपर भरोसा नहीं रखते लोग, भगवान थोड़े हमारे को बचाने आएंगे। आजकल भरोसा किसके ऊपर रखते? जो ऐसे लुटेरे आदमी उनके ऊपर भरोसा रख रहे हैं आजकल के, है ना। और इन्होंने कहा ना ये तो बेचने के नीचे देखे, जो अपनी पत्नी को बेच रहे लोग हैं, जो 7 फेर दिए होते हैं, पूरी उम्र भर की कसम होती खाई हुई। जो आदमी जो बात किसी के साथ नहीं करनी अपनी पत्नी के साथ होती है। जो पहले तो माँ बाप के साथ बातें करनी, माँ बाप छोड़ के फिर जैसे शादी होती है, फिर वो सोचते भाई पत्नी बोलते हैं आधा शेर पत्नी का पति के पास होता है, पति का शेर आधा पत्नी के पास होता है। इतनी बातें आपस में करनी उन्होंने। जो किसी के पास पता वो दो, लड़की ना अपने माँ बाप के पास बताएगी, लड़का ना अपने माँ बाप के पास बताएगा, ना कोई भाई बहन के पास बताएगा, वो अपनी पत्नी के पास बताएंगे। वो एक दूसरे दुख लगे करना है, फिर क्या फ़ायदा रहे ज़िंदगी का, है ना। और आजकल देखो बोला पत्नी अपने पति को मार रही, फेंक रही है, पति अपनी पत्नी को बेच रहा है, कहीं फेंक रहा है, कहीं दवाई दे रहे, कहीं गला गिर रहा है, कहीं देखो एक जगह पीछे कहाँ नीचे थी और पत्नी को कुकर में सीटी लगाई, और देखो बोला। तो ऐसी बातें भी है।
हैं। आजकल कोई भरोसा किसी के ऊपर नहीं, क्योंकि परमात्मा के ऊपर लोग भरोसा नहीं कर रहे। जो परमात्मा के ऊपर भरोसा करेंगे ना, जिंदगी भर कभी वो बर्बाद नहीं होगा। मैंने आज बोल दिया, ये भी याद रखना। इस भगवान के ऊपर आज कलयुग में भी भरोसा रखेंगे, उसको कभी बाढ़ बांका नहीं लोग करते। कितनी भी मुसीबत उसके ऊपर आए, भगवान उसके साथ किसी भी रूप में खड़ा हो जाएगा, चाहे आदमी के रूप में, चाहे जिस चीज़ के रूप में भी आज भगवान है उसके साथ ही साथ देगा। तो उस समय ऐसे ऐसे थी, देखो साध्वी कोई, उसने बोला साध्वी परमात्मा का नाम लिया, उस राज्य की कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं पड़ी उस साध्वी को। हाथ लगाने की जैसे नद्र डाली उसने, बीच में शेर आ गया, राजा नीचे गिर गया और साध्वी के लिए खुद दरवाजे खुले और अपनी कुटिया में आ गई। जितनी बार उसने दरवाजा आँख खोलनी, 1 महीने राजा ने रोटी नहीं खाई। जब जब आँखें खोलता, जैसे उसने आँखें खोली, सामने शेर, जैसे आँखें खोली सामने शेर, तो भाई जान गई उसकी। तो ऐसे ऐसे होता है उसने, क्योंकि उसको भरोसा थी साध्वी को भाई। बचपन में उसने भगवान का नाम लिया थी, नदी के किनारे कुटिया डाली थी, अपने भगवान का ध्यान करती थी और सत्संग करती थी। और बहुत बड़े बड़े महात्मा आते थे उसके वहाँ, फिर वो सत्संग करते थे, भगवान का नाम लेते थे। यही सब बात बोलती। आज भी जो भगवान का नाम लेता है ना, भगवान के ऊपर भरोसा रखेगा, वो कभी भी जिंदगी में बर्बाद नहीं होगा। वो चाहे जो मर्जी होगा, उसकी हेल्प करने के लिए ज़रूर आएगा वो। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को आगे भेजो।